तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीके स्टडी सिटी में। दोस्तों आज हम लाए हैं आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम में जैसे कि डीएलएड, सीटेट, सीटेट नहीं डीएलएड एग्ज़ाम, बीएड बोलिए और भी कंपटीशन एग्ज़ाम बोलिए, सब में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न है ये। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों स्टिप्स, स्टर्नम, टिबिया, फिबुला। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, स्टर्नबर्म, टिबिया, फिबुला। बताना है क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो स्टेप्स है, जो कि सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये कहाँ की हड्डी है दोस्तों? तो ये मानव की कान की हड्डी है। मानव की कान की हड्डी है ये दोस्तों। सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की हड्डी स्टेप्स, इसको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर सवाल की ओर। देखिए हमारा दूसरा नंबर सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको जो है रासायनिक नाम के बारे में पढ़ा दिया है, बता दिया है। नहीं देखे वीडियो तो जाके देख सकते हैं। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायमीन। दोस्तों तो यहाँ पे विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो बी नंबर ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों देखते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का होता है रासायनिक नाम, और थायमीन जो होता है विटामिन बी का होता है। याद रखना आप सभी को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या ऊर्जा की। दोस्तों अभी हम लोग कर रहे हैं साइंस के मोस्ट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस के, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। दोस्तों एसआई मात्रक और इकाई काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो जाइए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मात्र एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों विजिट किए पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, प्लाज्मा या आरबीसी। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक या चार्ल्स डार्विन। दोस्तों अभी हम जो आपको 30 कराएंगे क्वेश्चन एमसीक्यू। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई सवाल है, सभी के सभी जो है वीवीआई है, सभी के सभी वीवीआई है दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवीआई है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों हमें बताना है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, और इसके लिए CO2 गैस की आवश्यकता होती है। याद रखना है, मुख्य क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत। तो दोस्तों गुर्दा हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। गुर्दा जो है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं PDF के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? गैस में, ठोस में, द्रव में, निर्वात में। बताना है हमें कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है दोस्तों? तो ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 210 या 215? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां होती है। तो ये आपको याद रखना है। बचपन में जो है दोस्तों हड्डी की संख्या 206 से अधिक होती है, अप्रॉक्स 270 होती है जन्म के समय बालक में हड्डी। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि जन्म के समय बालक में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है। और मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206 होती है दोस्तों। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या दहन? तो दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है कौन सा? तो नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो गया। प्लीज़ दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, हरे पौधे का रंग हरा किसके कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से, कैरोटीन के कारण से, एंथोसाइनिन के कारण से, ज़ैंथोफिल के कारण से? बताना है हमें कि हरे पौधे का रंग जो है हरा किसके कारण से होता है? दोस्तों, वो होता है क्लोरोफिल के कारण से। तो इसको आपको याद रखना है। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ए नंबर हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, कितने हृदय के वक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन कि बहुत बार बहुत तरीके से घुमा के पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। हमारे मनुष्य के शरीर में जो है 4 हृदय कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना, या कक्ष होते हैं। 4 होगा इसका सही ऑप्शन। तो सी नंबर हमारा यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? तो दोस्तों, पृथ्वी के जो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है वो है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग। देखिए, कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह भी कहलाता है? अर्थात किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब भी दोस्तों लाल ग्रह के बारे में पूछा जाएगा तो उसको हम मंगल ग्रह का अन्य नाम है लाल ग्रह, या अन्य नाम से जानते हैं तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। मंगल ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों डेक्सोरोबिन न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए में है डेक्सोरोबिन न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। इसको आपको याद कर लेना है दोस्तों, भूलना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला, पोन्स? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? तो वो होता है सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। तो ऑप्शन नंबर बी में है सेरिब्रम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सेरिब्रम जो है दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। अब मनुष्य के मस्तिष्क का कितने भाग होता है दोस्तों? तो 4 भाग होता है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7,
7 से कम या 14। तो दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया हमारा कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और पीएच मान कहाँ से कहाँ तक अंकित होती है, तो ये 0 से लेके 14 तक यानी कि 14 तक संख्या इस पर अंकित होती है। और उसके बाद अम्ल का जो पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ये भी आपको याद रखना है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 51%, 61%, 71% या 81%? दोस्तों पृथ्वी के सतह का लगभग 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। दोस्तों 71% भाग जो है हमारा पृथ्वी का सतह जो है जल से ढका हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखिए, अगला कट सवाल क्या है हमारा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, चांदी। तो दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात की जाए तो वो है हीरा। हीरा से कोई कठोर पदार्थ नहीं है हमारे पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से। तो हमारा यहाँ पे सी नंबर जो है सही हो जाएगा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हमारे पृथ्वी पर। तो सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे फ़िलहाल सही हो गया। दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यहाँ तक वॉच किए है तो प्लीज़ जाके एक लाइक कर दीजिए। और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है? बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या प्रकाश प्रभाव? तो दोस्तों बिजली का जो बल्ब है वो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है हमारा बिजली का सिद्धांत। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमें बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी? दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये तो मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि का नाम है यकृत। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन में है यकृत। तो यहाँ पे बी नंबर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है सही हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या गोल्जी बॉडी को? कोशिका का पावर हाउस जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल हमारा सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। तो बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही हो गया। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों बहुत लोग हैं जो जल के रासायनिक सूत्र में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जल का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो होता है H2O। H2O जो है हमारे जल के सूत्र है, जिसे हम लोग पानी पीते हैं, वही जल का सूत्र है H2O। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। O2 जो है दोस्तों ये ऑक्सीजन का सूत्र है। CO2 जो है दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। याद रखना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। H2SO4 किसका सूत्र होता है? आप लोग को इसको कमेंट में बताना है। H2SO4 सूत्र किसका है ये आपको कमेंट में इसका नाम बताना है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो गया। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को, तांबा को, लोहा को, एल्युमिनियम को? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम धातु को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो हमारा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो ही सही हो गया। और दोस्तों सोडियम के बारे में एक और बात है कि सोडियम को जो है किस में डुबा कर रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में। केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को, अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसको खुला रखने पर दोस्तों ये वायु में ऑक्सीजन के साथ क्या है अभिक्रिया करके ब्लास्ट हो जाएगा। इसी कारण से इसको
केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है हमेशा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में जो प्लेटलेट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी कि सहायता करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आरबीसी के जीवन अवधि कितना होता है दोस्तों? ये 120 दिन होता है, ये पूछा जा चुका है बहुत बार। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है आप लोग को ये कमेंट में बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल या अवधि कितना होता है। प्लाज्मा जो है दोस्तों हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक तत्व होता है, पीला रंग का द्रव होता है ये। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो दोस्तों, सबसे हल्की गैस की बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस है। और इसका क्या होता है? इंग्लिश संकेत एच होता है। हीलियम का क्या होता है? हीलियम का HE होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन का जो N होता है दोस्तों। ऑक्सीजन का क्या होता है? तो ऑक्सीजन का O होता है। ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन जो 1 नंबर पे आता है, हीलियम आता है 9 नंबर पे, हाइड्रोजन आता है 8 नंबर पे शायद, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। ठीक ना, चलते अगले सवाल की ओर। इसको आप लोग को याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा आपके स्क्रीन पे कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, पेरेकाइम द्वारा या लेकेनाइमा द्वारा? तो दोस्तों, पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है जल का परिवहन, याद रखना है। इसको याद कैसे रखना है? तो जौ से जल और जौ से जाइलम याद रखना है। जौ से जल हो गया, जौ से जाइलम हो गया। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? कम गुरुत्वाकर्षण के कारण, अधिक तापमान के कारण, अधिक जल के कारण, अधिक दबाव के कारण? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कम गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है दोस्तों। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। चलते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल की ओर, अर्थात 29 नंबर सवाल की ओर। थर्मामीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? जल, पारा, तेल, अल्कोहल? दोस्तों, थर्मामीटर में जो है पारा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि द्रव के रूप में पारा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा। पारा हो जाएगा सही जवाब। पारा को हम लोग प्रयोग करते हैं थर्मामीटर में द्रव के रूप में। ठीक ना, चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये भी सवाल अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे 46 हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, क्योंकि हमसे संख्या पूछा गया है दोस्तों। अगर हमसे मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या पूछेगी तो होगा 46। ठीक है, इसको याद रखना है। और जब पूछेगा कितना जोड़ा होता है गुणसूत्र, तो होता है 23 जोड़ा होता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अगर पूछा कि मानव में गुणसूत्रों की कुल कितनी जोड़ी होती है या जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, तो यही था हमारा आज 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोग का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। जो सवाल आपको दिए हैं उसको भी आंसर आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। उसके बाद पहली बार आए हैं चैनल पे तो लाइक कर दीजिए, और विजिट किए पहली बार तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का GK GS जनरल स्टडी साइंस वगैरह का क्वेश्चन देखना है। इसमें मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद हमारे जो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। दोनों जगह आप फ्री में लुत्फ़ उठा सकते हैं। GK GS क्वेश्चन, नोट, PDF दोनों जगह पे रोज़ का रोज़ शेयर होता है।
डेली करंट अफेयर भी शेयर होती है, तो आप लोग वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।